હેલો એવરીવન, આપણે જોઈ રહ્યા છે સબ્જેક્ટ બેઝિક મેથેમેટિક્સ, જે ડિપ્લોમા સેમેસ્ટર 1ની અંદર આવે છે. અને આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે યુનિટ નંબર 3 ટ્રિગ્નોમેટ્રી મીન્સ ત્રિકોણમિતિ, એની અંદર જે ટોપિક જોવાના છે એ છે કમ્પાઉન્ડ એંગલ્સ. ઓકે, સો કમ્પાઉન્ડનો મતલબ શું થાય છે? કમ્પાઉન્ડ મીન્સ સંયોજન, બે ખૂણાઓનું સંયોજન. બરાબર છે. એ કેવી રીતે બતાવીશું? કોઈ પણ એક ખૂણો લેવો अल्फा, बेनों संयोजन तो આપણે લખીશું अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लिखता हूँ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा. तो ऐसा कभी भी आता है तो हमें क्या करना है? तो उसके लिए आपको ये जो टोटल 6 जो फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी. उसमें से हम आज ये जो इस वीडियो के अंदर जो हम एग्जांपल देखेंगे वो कौन सी फॉर्मूला के बेस पे होंगे? ये फर्स्ट एंड सेकंड. वो क्या है? सी साइन अल्फा प्लस बीटा. ऐसा हो तो उनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये लिख सकते हैं. वो क्या है? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा. यहाँ पे जो साइन है प्लस वही यहाँ पे आएगी, बाद में कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा. गेटिंग? सो ये जो सेकंड फॉर्मूला है वो भी हम यूज़ करेंगे. साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू शू लखा से साइन अल्फा कॉस बीटा. अहीं जे साइन है ये तमारी आवशे माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा. तो ये जो दो फॉर्मूला है उसके बेस पे हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो सी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो G2 एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है. सी प्रूव डेट मीन्स गुजराती में આપણે શું કહીશું એને? સાબિત કરો કે. શું સાબિત કરવાનું છે? 2 इंटू साइन ए प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू साइन ए प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू कॉस ए. तो ये जो हमें प्रूव करना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे. ओके, तो ये LHS हो गया हमारा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू, ये इक्वल है उसके जो डाबी बाजू है लेफ्ट हैंड साइड, बराबर एने डाबी बाजू जे छे ए लखी देवानुं छे आ रीते. हवे अहींया जुओ आ 2 तमारा केवा छे? कॉन्स्टंट अचल, एने एमने एम राखवाना छे आपणे. बीजू है आपको त्रिकोणमितीय विधेय कયું છે? ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा दिया है? यहाँ पे साइन, और उसका जो एंगल है वो देखिए यहाँ पे क्या है? a प्लस पाई बाई 3. तो a हमारा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा, और जो प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा? पाई बाई 3. तो ये क्या हो गया? कंपाउंड एंगल हो गया. बराबर ने? संयोजित खूणा आप्या छे आपने. तो अहीं आपणे शुं करीशुं? फॉर्म्युला यूज करीशुं. कई? साइन अल्फा प्लस बीटा. तो शू आवशे? इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा आ लखाशे. तो जो मैं अर्धुं लखूँ छूँ, शू थशे? साइन, देखो ये 2 जो है वो कांस्टेंट बाहर है तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो. अब देखो इनका काम करना है. साइन ए प्लस पाई बाई 3, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो पहला क्या आता है? साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा. तो अल्फ़ा क्या है हमारा? ए है, और बीटा क्या है? पाई बाई 3. तो क्या लिखेंगे हम? साइन अल्फ़ा मीन्स हम क्या लिखेंगे? ए इंटू कॉस बीटा मीन्स क्या लिखेंगे? पाई बाई 3. ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा? प्लस. अब साइन पहला लिखा था हमने यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा. बस, तो वो यहाँ पे रखो. कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी? ए है, एंड साइन बीटा क्या है? पाई बाई 3. तो ये पाई बाई 3 रख दिया. तो बहुत इजी है. ओके, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होनी चाहिए. तो ये हमने रख दिया पूरा. अब देखिए, हमने एक टेबल देखा था कि जो एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं, मतलब त्रिकोणमितिना जे विधेयो होय छे एनी किंमत केटली आवे.
વેલ્યુ કેટલી આવે, તો એ હમે પતા હે cos π/3 એ જ શું કહેવાશે આપણા માટે ડિગ્રીમાં લખવું તમને ખબર હોય તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો cos 60 ડિગ્રી। તો cos 60 નો અથવા તો આપણે કહી શકીએ cos π/3 બંનેનો આન્સર કેટલો આવશે અહીં 1/2 आटला आवे छे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 को एज इट इज लिखा है, जो भी हम करेंगे चेंजेस वो ये स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे। ये आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बुक में दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ की है। आप साइड पे लिखना चाहते हो एग्जाम में भी तो लिख सकते हो, ना ही लिखे तो उससे आपके मार्क कटेंगे नहीं। तो देखो ये साइन ए एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ए में कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये cos π/3 है तो उसकी वैल्यू क्या है, मैंने अभी अभी बताया वो क्या है 1/2। तो देखो इसकी जगह पे क्या लिख दिया 1/2 प्लस यहाँ पे cos a है तो उसको एज इट इज रखो, बराबर है, एनी अंदर आपणे कशुं करवानुं नथी। ए ज रीते आपणे cos π/3 नो आंसर लख्यो है, ए ज रीते sin π/3 ની કિંमत કેટલી આવશે, sin π/3 એનો મતલબ શું થશે sin 60 ડિગ્રી। તમને જેનું ખબર હોય તેનો, બરાબર બંને સેમ જ છે। तो एनो आंसर થશે √3/2। तो सी यहाँ पे ये sin π/3 की जगह पर क्या रखा है, ये √3/2। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया, यहाँ तक हम आ गए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, बराबर ना, काउंस ने આપણે छोड़ी देशू। तो आ बे जे छे 2 ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 2 × sin a × 1/2, बीच में प्लस ये 2 जो है वो इनके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे 2 × cos a √3/2, बराबर है। बंने साथे 2 गुणा से, बराबर है, आ जे 2 पदों है आ एक ना बीजू पद, बंने साथे 2 नो गुणाकार थशे, बराबर है। चलो तो जुओ आ 2 ना 2 कैंसल, तो अहीं रहशे शुं sin a। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, ये √3 बचेगा, तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ और बाद में ये cos a, तो ये यहाँ पे आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सी। देखिए यही हमारा मांगा था आंसर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS। तो ये प्रूव हो गया, बहुत ही इजी है। आपको टेबल आना चाहिए कि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू जो है दोनों की क्या आती है, वो ये आती है, राइट। और मेन चीज़ आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए sin α + β की, बाकी एग्जाम्पल बहुत इजी आते हैं। तो वैसे ही मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगी। ओके सी, ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी है, दिखने में ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत बड़ा है, लेकिन है नहीं। ओके देखो क्या है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो है प्रूव डेट, साबित करो के sin a - b cos a × cos b प्लस sin b - c cos b × cos c प्लस sin c - a cos c × cos a = 0। तो यहाँ पे प्रूव करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा LHS। ओके ये इक्वल के लेफ्ट साइड का, और ये जो 0 है राइट साइड वाला ये वो क्या हो जाएगा हमारा RHS। तो हमें क्या करना है, ये LHS से हम स्टार्ट करेंगे और आंसर लेके आएंगे, RHS मीन्स 0। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डाबी बाजू। ओके सो LHS इक्वल टू आज इक्वल है नहीं डाबी बाजू, मतलब कि आटलू सेम लखी देवानुं छे आपणे। हवे आपणे लखी तो दीधुं, तो हवे करीशुं केवी रीते। सो सबसे पहले देखिए आप एग्जाम्पल को ध्यान से, ये cos a cos b, ये a और b जो दिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है रेडियन या डिग्री में एंगल की, राइट। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हमें, ये जो डिनोमीटर में है ना उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखो उनको एज इट इज लिखा है, बराबर ने, एने बधाना सेम लखी दो, जुओ आ छे आ।
ઓકે, તો હવે કરીશું શું, આને તો આપણે સેમ લખી દઈશું. તો આપણે કરવાનું કેવી રીતે છે તો જુઓ, તો ન્યુમરેટર આપ દેખો, મતલબ આ અંશમાં જુઓ ટર્મ શું છે, સાઇન એ માઇનસ બી. બરાબર છે, ફક્ત સાઇન એ આપવી હોય તો એમાં આપણે કશું નથી કરવાનું, પણ આપણને શું આપ્યું છે, એ માઇનસ બી, મતલબ શું થઈ ગયો, આપણે જે આ બે ખૂણાઓ છે એ બંનેનું શું થઈ ગયું, સંયોજન. તો અહીંયા આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું, हाँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. ओके, अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा ये ए और बीटा क्या हो जाएगा बी, बस वही है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए माइनस बी में हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. ओके, अब देखिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा. यहाँ पे जो साइन होती है बीच में माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे ये साइन ए माइनस बी है, तो हमें क्या करना है, ओनली ए अल्फ़ा की जगह पे सी, ये अल्फ़ा की जगह पे क्या लिखना है, ए, और यहाँ पे बी, तो ये सभी जगह मैं लिख दूँ सी. तो ये जो है वो यहाँ पे आ गया, ये उसकी जगह पे साइन ए इंटू कॉस बी है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी. ओके, ये जो डिनोमीटर में है वो तो सेम ही रहेगा, उससे कुछ चेंजेस नहीं करना है उसमें. समझ में आ रहा है. तो ये मैंने अल्फ़ा के बीटा के टर्म में मैंने जनरल फार्मूला लिखी है, आपको जो एंगल दिया है उसी हिसाब से आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, राइट. तो ये साइन ए माइनस बी में हमने ये फॉर्मूला यूज़ की और उसकी जगह पे क्या लिखा है, देखो ये. ओके, और ये जो डिनोमीटर मतलब छेदमा जे छे तेने एमने एम राखवानुं छे आपणे एज इट इज. आज जे स्टेप छे ए दरेक पदमां आपणे पाछुं रिपीट करवानुं. ओके, ये जो स्टेप है वो आपको हर एक टर्म में फिर से रिपीट करना है. सी यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज होगा. देखो ये साइन बी माइनस सी, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका बी, और ये बीटा जो है वो क्या हो जाएगा सी. तो हम क्या लिखेंगे, साइन बी कॉस सी, देखो ये है साइन बी कॉस सी, माइनस अल्फ़ा की क्या है बी, बी सी, तो कॉस बी साइन सी, तो देखो माइनस कॉस बी साइन सी हो गया. बहुत इजी है. और डिनोमीटर में ये जो है वो सेम रहेगा यहाँ पे, उसमें कुछ हम नहीं करेंगे, राइट. तो इतना हो गया. सेम जो है वो ये थर्ड टर्म में क्या है, साइन सी माइनस ए, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा सी, और बीटा जो है वो क्या हो जाएगा ए. ओके, तो क्या लिखेंगे, साइन सी कॉस ए, तो देखो यहाँ पे लिखा है साइन सी कॉस ए, माइनस क्या लिखेंगे, कॉस सी साइन बी, तो देखो यहाँ पे लिखा है कॉस सी साइन ए. ओके, डिनोमीटर मीन्स छेद में शू है, कॉस सी इंटू कॉस ए, एने एमने एम राखी देवानुं छे. अहींया छे, હું કાઢી નાખીશ એટલે તમને દેખાશે, બરાબર. રિમૂવ કરીશ ઉપરથી એટલે તમને દેખાશે. તો આટલું સ્ટેપ થઈ ગયું, ખૂબ જ ઇઝી છે. ફક્ત આપણે અહીંયા કમ્પાઉન્ડ એંગલની જે ફોર્મ્યુલા છે કોની, સાઇનની, એ પણ કઈ છે, અહીંયા માઇનસ છે ને, તો આપણે કઈ અલ્ફા માઇનસ બીટાની એ આપણે અપ્લાય કરી છે. કઈ કઈ જગ્યાએ, આ સેકન્ડ અને આ બધી જગ્યાએ. આની જગ્યાએ આપણાથી આ લખાશે, આની જગ્યા આ, અને આની જગ્યાએ આ. છેદમાં જે તમને આપ્યું છે એને એમને એમ રાખવાનું છે. ઓકે, अब देखो क्या करेंगे. अभी ऐसा किसी में हो, मान लो कि a माइनस बी बाई एक्स, ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, a बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स लिख सकते हैं. ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है, समझ पड़ी. आ रीते आपणाथी लखाशे. आ शू है, ए माइनस बी आखाना छेदमां एक्स है, तो एने आपणे छूटुं पाडवुं तो पड़े आ रीते कि ए भाग्या एक्स माइनस बी भाग्या एक्स. तमे आनो लसाओ लो तो सेम ज आवे ने, शुं आवशे, आज आवशे ए माइनस बी बाय एक्स. तो आपणे आ रीते छूटुं पड़ाय. तो अहीं पण आवुं ज छे. सी, ये एक टर्म है, माइनस ये एक है, डिवाइड बाय ये है. तो हम क्या करेंगे, ये टर्म डिवाइड बाय ये लिखेंगे, माइनस
ये टर्म डिवाइड बाय फिर से ये लिखेंगे, राइट। तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, साइन ए कॉस बी ભાગ્યા શું લખાશે, cos a ઇન્ટુ cos b। કલર ચેન્જ કરું છું, માઇનસ જો અહીં વચ્ચે આવે છે માइनस cos a इंटू साइन बी डिवाइड बाय फिर से यही आएगा cos a इंटू cos b। ओके, सो सिमिलरली ये जो सारे जो स्टेप है वो हमें फिर से रिपीट करने हैं। ओके, सो શું થશે, साइन बी cos c ભાગ્યા cos b इंटू cos c આ આવશે, વચ્ચે શું આવશે માઇનસ, પછી આવશે તમારું cos b sin c ભાગ્યા આ ટર્મ, તો એ આવી જશે। પછી નેક્સ્ટ આવશે તમારું sin c cos a ભાગ્યા cos c cos a, मतलब આ આવશે, વચ્ચે શું આવશે માઇનસ આ ટર્મ ભાગ્યા આ ટર્મ। ઓકે, તો અલ્ટિમેટલી આપણને એન્ડમાં સ્ટેપ કયું મળી ગયું છે આ। હવે આમાં આપણે કરીશું શું, તો જુઓ અંદર હવે જે આપણાથી કેન્સલ આઉટ થતું હોય તો કેન્સલ કરી દેવાનું। તો જુઓ શું કેન્સલ થશે, અહીંથી કંઈ કેન્સલ થાય છે, જો cos b કેન્સલ, તો શું રહેશે sin a બાય cos a, તો અહીંયા લખાઈ ગયું, વચ્ચે આ માઇનસ, અહીં શું કેન્સલ થશે cos a, तो શું રહેશે sin b बाय cos b, तो ये sin b बाय cos b आ गया। ओके, अब क्या आएगा बीच में ये प्लस, तो ये प्लस आ गया, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा cos c, तो यहाँ पे आएगा क्या, बाकी क्या रहेगा sin b बाय cos b, ये माइनस यहाँ पे लिखा है, ये cos b कैंसिल, तो क्या रहेगा sin c बाय cos c, तो ये लिख दिया है, बीच में क्या आएगा प्लस। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल cos a कैंसिल, तो रहेगा क्या sin c बाय cos c, और यहाँ पे एंड में ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखा है, और यहाँ पे cos c कैंसिल, तो रहेगा क्या sin a बाय cos a। तो ये हमारा स्टेप आ गया। अब देखिए ये हमें पता है कि sin थीटा बाय cos थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। ओके, ये कब लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस की जगह पे tan, जब ये जो एंगल है मतलब जो ખૂણો જે છે એ કેવો હોવો જોઈએ, સરખો હોવો જોઈએ, બરાબર છે। તો જુઓ બધાની અંદર આ જો સાइन a બાય cos a, તો આ ખૂણો કેવો છે, સરખો છે, તો આપણા એનાથી આપણે શું લખીશું tan a લખીશું આની જગ્યાએ, माइनस साइन b बाय cos b, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे tan b, साइन b बाय cos b है तो यहाँ पे भी tan b लिखेंगे, साइन जो बीच में है माइनस प्लस वो तो सेम रहेगी, राइट। यहाँ पे क्या आएगा tan c, यहाँ पे भी tan c, और यहाँ पे tan a। तो देखिए ये हमारा आंसर आया अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये tan a है और ये माइनस tan है, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर 0। सिमिलरली ये माइनस tan b प्लस tan b 0, ओके, और यहाँ पे माइनस tan c प्लस tan c 0। तो सभी प्लस वाली टर्म भी है, वही सेम माइनस वाली टर्म भी है, तो उसका जो एडिशन है मतलब बधानो जो सरवाळो है केवो थशे तमारो 0 शून्य, बराबर। तो ये आपणो आंसर आई गयो RHS। ओके, तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप घर से करिएगा। ओके, सिंपल सी जो फॉर्मूला है आज हमने देखा, कौन सा, ये जो कंपाउंड एंगल की ये जो दो फार्मूला है, बस इसके बारे में हमने आज देखा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक देखेंगे।